वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बच्चों। मैं चंदन सरकार एक बार फिर से आप सभी बच्चों के सामने हाजिर हूं एक नए चैप्टर के साथ जो है एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। ठीक है बच्चों, बहुत ही सुंदर चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ये चैप्टर अगर हम लोग शुरुआती से अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो आगे चल के 9, 10 में या फिर उसके बाद वाले क्लासेस में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इस चैप्टर को सभी बच्चों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं और जानते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ डिफरेंट नंबर्स कि डिफरेंट नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग उसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच्चों मैं हट गया हूं, तो आप सभी बच्चों इसको पॉज करके इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अगर a टू दी पावर n है तो इसका मतलब हुआ a इंटू ए इंटू ए इंटू ए n टाइम्स, यानी कि ये पावर जितना रहेगा ना उतना टाइम्स a जो है वो खुद से मल्टीप्लाई होगा। उसका एक एग्जांपल हम दिए हैं यहाँ पे 2 क्यूब यानी कि 2 टू दी पावर 3, राइट। तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर 3 है, तो इसको 2 जो है इटसेल्फ से मल्टीप्लाई हुआ है 3 टाइम्स। नो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। अगर a टू दी पावर n है इंटू a टू दी पावर m है, यहाँ पर बच्चों देखिए बेसिस का सेम है, यही है, लेकिन पावर दोनों का क्या है, पावर डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा कि सेम बेस लिखाएगा लेकिन दोनों का पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, n प्लस m हो जाता है। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट में पॉइंट पे चलते हैं। a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n, यहाँ तो बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो इस कंडीशन में a और b दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर उसका n ही रहेगा। अंडरस्टैंड इट। अब फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। a टू दी पावर 0, तो बच्चों कोई भी नंबर है 0 को छोड़ के, ठीक है, जहां पर a जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 को छोड़ के कोई भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपको 1 नंबर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, a टू दी पावर n और a टू दी पावर m है, दोनों डिवीजन में है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो उसका पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, n माइनस m। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर सोचिएगा कोई एक ऐसा नंबर है जिसका पावर नेगेटिव है, a टू दी पावर माइनस n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू दी पावर 1 बाय a टू दी पावर n। तो यहाँ पर इसका पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। सिमिलरली अगर यहाँ पे नेगेटिव रहता, जैसे इस प्रकार से अगर मैं लिख दूं a टू दी पावर माइनस n, तो यहाँ पर a टू दी पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर a टू दी पावर n, ठीक है, अंडर ब्रैकेट के बाहर पे टू दी पावर m है, तो ये दोनों पावर क्या होता है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर a इंटू बी है टू दी पावर m है, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m लिख सकते हैं, और इसका जो है अपोजिट यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे देखा था इसको। ठीक है, उसी प्रकार से a बाई बी है एंड होल टू दी पावर n है, यहाँ क्या है बच्चों, होल टू दी पावर n, यानी a बाई बी होल टू दी पावर n है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, a टू दी पावर n एंड b टू दी पावर n। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये सभी चीजें आपको क्वेश्चन बनाते समय बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है बच्चों, तो दिस ऑल आर द एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स ऑफ द डिफरेंट नंबर्स। अब इसके हम लोग चलेंगे रेडिकल्स फॉर्म को देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस बात को भी हम लोग देखेंगे विस्तार पूर्वक। ठीक है बच्चों, ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लासेस होने वाला है एक्सपोनेंट रेडिकल्स का, इसलिए जितने भी इंट्रोडक्शन में मैं आपको चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो में जब इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको बड़ा ही आसानी होगा क्वेश्चंस को समझने में। ठीक है, तो चलते हैं इसका रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म जैसे देखिए, जैसे इस प्रकार से अगर हम लिख देते हैं, ठीक है, √2, तो ये इसका क्या हो गया, इसका बच्चों रेडिकल फॉर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस रेडिकल फॉर्म को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 1/2। मतलब क्या कि अगर अंडर रूट a है तो दिस कैन बी रिटन एज a टू दी पावर 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरीके से अगर सोचिए कि अंडर रूट a है इक्वल्स टू यहाँ पे b है, ठीक है, तो रूट को अगर जब हम उधर भेजते हैं, तो रूट उधर भेजना इन द सेंस क्या कि पावर जो 1/2 है उसको उधर उस साइड भेज रहे हैं। ठीक है, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा, तो जो पावर यानी कि इसका पावर 1/2 हुआ,
क्योंकि रूट का मतलब यहाँ देखे थे 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू बी। ठीक, तो a इक्वल्स टू जैसे ही इसका पावर उधर जाएगा तो इसका जो है, ठीक है, अपोजिट हो जाता है, यानी 1/2 है तो 2 हो जाएगा, यानी b स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, समझ रहे हैं? वेरी गुड। अब जैसे देखिए रूट a इंटू रूट b है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट a इंटू बी, या फिर इसको शॉर्ट में लिखा जाता है रूट ab। नो प्रॉब्लम बच्चों, समझ रहे हैं आप सभी इस चीजों को? उसके बाद देखिए अगर अंडर क्यूब है, a अंडर क्यूब है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 देना जरूरी है। तो कहेंगे सर तो इसका रूट है तो यहाँ पे 2 नहीं दिए हैं, तो ये बच्चों अंडरस्टूड है, ठीक है, लेकिन जब अंडर क्यूब होगा तो ये हमें देना पड़ेगा। इक्वल्स टू अगर c है तो इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू c। ठीक है, जैसे ही इसका पावर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिख सकते हैं b टू दी पावर c क्यूब। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब इस प्रकार से सोचिए, अगर हमें ये क्वेश्चंस दिया हुआ है इक्वल्स टू 4, ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? तो b इक्वल्स टू जैसे ही इसका रूट क्यूब जो है वो उधर जाएगा तो वो हो जाएगा 4 टू द पावर क्यूब। ठीक है, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा 4 का क्यूब कितना होता है 64 विल बी आवर आंसर। नो प्रॉब्लम, समझ गए? तो ये है बच्चों हमारा एक्सपोनेंट रेडिकल्स का ये इंट्रोडक्शन वीडियोज। तो इसमें जितने भी दिए हुए इंफॉर्मेशंस हैं इसको आप सभी बच्चे अच्छे से याद कर लें, अच्छे से उसको सीख लें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो उसमें आपको समझने में बड़ी ही आसानी होगी। तो अगर बच्चों ये सारी वीडियोज आपको बहुत ही हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोज सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।